जय हिंद दोस्तों। कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा हो चुका है और मन में ऐसे या वैसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि आपके ऊपर अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपकी चिंता बढ़ जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपकी सारी टेंशन ख़त्म करने वाला हूँ। फिर चाहे आपका लोन 1000 का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, डजन मैटर। हमारे लिए चाहे लोन 1 रुपए का हो या फिर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक का, हम लोग सभी तरह के लोन्स की सेटलमेंट करवाते हैं। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ आपके ऊपर जितने जितने बुरे ख्याल आपको लोगों को आ रहे हैं तो उन सब का छुटकारा ख़त्म कैसे करें, उन सारे ख्यालों को कैसे ख़त्म करें, मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। तो कल हमारे पास एक क्लाइंट का हमारे फ़ोन आया, ठीक है, जिनके ऊपर शायद कर्ज था कुछ अपना 1 करोड़ 2 लाख, पता नहीं 20 लाख था, 1 करोड़ 2 लाख था शायद, जहाँ तक पता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जी ऐसा ऐसा है मेरे साथ, मेरे को बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, मेरे को गलत ख्याल आ रहे हैं बहुत सारे, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूं, ठीक है। तो मैंने उन्हें समझाया, मैं क्या ऐसा आप लोगों को चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आपका अगर लोन चल रहा है जिसकी आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चिंता लेने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है जी। अनसिक्योर लोन ही तो है, बैंक ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा बैंक। अनसिक्योर लोन में बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उनको पूछा कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके लोन में, तो उन्होंने बोला जी 50 लाख तक तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड का लोन है, ठीक है। तो मैंने उनको बताया अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड से निकाला हुआ पैसा है 50 लाख तक तो उस पर तो टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि वो पैसा तो उस पर तो ईसीएस भी नहीं लगा, उस पर किस बात की टेंशन। तो इसीलिए उनको थोड़ा अच्छा लगा और मैं ये सब आपको बता इसीलिए रहा हूँ, ठीक है। देखिए जिस तरीके का हमारे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है या फिर किसी भी और प्रकार के लोन है, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के लोन है। वैसे ज़्यादा तो नहीं होंगे, सिक्योर होंगे, अनसिक्योर होंगे। सिक्योर भी हो तब भी चिंता लेने की जरूरत नहीं, अनसिक्योर हो तब भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर प्रकार के लोन की सेटलमेंट होती है सिवाय गोल्ड लोन के, ठीक है। सिवाय गोल्ड लोन में कोई बचत नहीं हो पाती है, बाकी हर प्रकार के लोन की सेटलमेंट होती है, ठीक है, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो। हाँ, सिक्योर में थोड़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ती है आपको सेटलमेंट के लिए, और अनसिक्योर में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनके सारे अनसिक्योर लोन थे, ठीक है। तो हुआ ये कि जब मैं उन्होंने बताया कि आपकी सेटलमेंट 10% तक पे हो जाएगी, वो बहुत खुश हो गए। जी ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे पूछने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी रीपेमेंट कब से रुकी हुई है, कह रहा 2 महीने रुकी हुई है, ये रिकवरी एजेंट मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला पहली बात तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको ऐसे गलत थॉट्स बिल्कुल अपने मन में नहीं लाने हैं, ठीक है। मैंने उन्हें बता दिया कि रिकवरी एजेंट से आप कैसे संभले, ठीक है, बाकायदा ऑन कॉल पे मैंने उन सबको समझा दिया, ठीक है। अगर आपको भी मेरे से बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है। हमारी एक फीस दे के आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारे क्लाइंट बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वही सेम चीज़ करी, रिकवरी एजेंट आया, कुछ नहीं हुआ, 2 बार विजिट्स हुई, ख़त्म हो गई, उसके बाद से विजिट्स नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो यही मैं आप सबको समझाने वाला हूँ, समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आपने पर्सनल लोन किसी प्रकार से भी ले रखा है और आप उसकी रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या कर लेगा बैंक ज़्यादा से ज़्यादा, अब मैं समझाता हूँ क्या कर लेगा बैंक, ठीक है। देखो पहली बात तो आपको कॉल्स आएंगी, अब कॉल पे जवाब दो मत दो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्म करो मत करो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कर रहे हो तो ठीक है, 100 कॉल आ रही है, एक उठा के बोल दो, वरना फिर मत बोलो उसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद रिश्तेदारों को अगर कॉल जाता है तो उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, हम रिश्तेदारों के नंबर आपके फ़ोन लिस्ट से ही हटवा देंगे, सीधे सीधे उनके पास कॉल जाएंगे ही नहीं, ठीक है। आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं ये चीज़, ठीक है। और सेकंड चीज़ आती है आर्बिट्रेशन या फिर किसी प्रकार का नोटिस, जैसे डिमांड नोटिस हो गया, उसे तो साइड कर दो, उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत का नोटिस हो गया, साइड कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है। अब मेन चीज़ है आर्बिट्रेशन का नोटिस, उसकी भी आपत्ति हम बना के दे रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको बताइए, आपत्ति बनवा लो, वो नोटिस ही रद्द हो जाएगा, ख़त्म कहानी, ठीक है। उसके बाद बैंक कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कर सकता है ईसीएस सेक्शन 25 का केस, ठीक है, जो कि बैंक नहीं करता ज़्यादातर, ठीक है। बहुत ही कम होता है कि साल 1.5 साल के बाद कर भी दिया, वरना साल भर के अंदर तो मैंने नहीं देखा है कि सेक्शन 25 का केस हो गया हो, ठीक है। इसलिए उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही
वीडियो बनाने का माध्यम यही है, समझाना यही चाहता हूँ कि जो आपके मन में गलत ख्याल आ रहे हैं कि रिकवरी एजेंट में रिकवरी एजेंट 3-4 आ जाएंगे, 6-6 फुट के बंदे, 7-7 फुट के बंदे, क्या करेंगे आके वो? कुछ हंगामा करने की ट्राई करते हैं। अब आईडी मांगिए, होम विजिट लेटर मांगिए, सॉरी होम ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, ठीक है, नहीं होगा, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। वीडियो पे कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आप पे नहीं चिल्लाएगा, आप पे ना किसी प्रकार की बदतमीजी करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी ज़्यादा प्यारी है आपसे, ठीक है, आपके केस से। और अगर ऐसा कर भी रहा है वो, तो वीडियो प्रूफ हमें भेजिए, हम कंप्लेंट करवाते हैं, बाकायदा आरबीआई में हम लोग कंप्लेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही परेशान करे तो पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं तो एक एफआईआर बाकायदा नोट पैड पे लिख के स्पीड पोस्ट कर दीजिए अपने नज़दीकी थाने में जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद 10 से 15% पे होता है। कुछ कुछ केसेस में जल्दी भी हो जाता है, कुछ कुछ केसेस में बहुत लेट भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कई कंपनियों को कहता सुना है कि हम सेटलमेंट करते ही नहीं है। जैसे एक बहुत महान कंपनी है क्रेडिट हाउस क्रेडिट, मतलब होम है वैसे तो, ठीक है, आप समझ जाइए। वो इतनी महान कंपनी है, वो अपने 6 महीने तक तो बोलती रहेगी कि सेटलमेंट तो होता ही नहीं है, हम तो करते ही नहीं है। जैसे ही लोन राइट ऑफ होगा वैसे ही लोग सीधे कहेंगे सिर्फ सेटलमेंट कर लो, 40% पे कर लो, 20 पे कर लो, 15 पे कर लो, हाथ जोड़ेंगे आपके आगे, प्लीज सेटलमेंट कर लो। अभी आज वो सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं ना, आज वो बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो पहली बात तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप लोग अगर बदतमीजी सह रहे हो तो वो थोड़ी बहुत गलती आपकी भी है। नहीं है और नई आईडी कार्ड, नई ऑथराइजेशन लेटर निकाल दो घर से, कोई जरूरत नहीं भागना, भगा दो, सीधे भगा दो। नहीं भाग रहा है पुलिस बुला लो, क्या दो लेडीज को हैरास कर रहा है, हमें हैरास कर रहा है गली मोहल्ले में, कुछ नहीं होगा। और बताइए, एक वीडियो प्रूफ के तौर पर रखिए जब आप आईडी मांग रहे हो, ऑथराइजेशन लेटर मांग रहे हो और उसके पास ना हो, बता दे नहीं रहा हो। इससे ज़्यादा देखिए कुछ भी नहीं होगा आपके लोन में, ठीक है। आपको गलत ख्याल लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का से भी गलत ख्याल आपके मन में आते हैं तो मेरे से बात करिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से बात करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम व्हाट्सअप पे बात करेंगे। आपकी जो भी परेशानी होगी हम दूर करके देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। नोटिस, हैरेसमेंट, कॉल्स, सब चीज़ों से हम लोग परेशानी दूर कर देंगे आपकी, ठीक है, आपकी सेटलमेंट तक करवा के दे देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको कोई स्पेसिफिक दिक्कत है जिसका आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।